गुजरात की सभी 182 विधानसभा की सीटों का 2 चरणों में मतदान होना है और पहले चरण के मतदान के लिए कल 1 दिसंबर को चुनाव होगा, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के 788 दावेदार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पहले चरण के मतदान में 19 जिलों की 89 सीटों पर चुनाव होंगे और पहले चरण में गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात की सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 19 जिलों में से कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग्स, नवसारी और वलसाड जिले शामिल हैं। गुजरात के 182 में से करीब 49% सीटों पर पहले चरण में वोटिंग की जाएगी और गुजरात के 2017 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी थी। पहले भी राज्य में 2 चरणों में ही मतदान हुआ था, जिसमें पहले चरण की 89 सीटों में से बीजेपी के खाते में 48 सीटें आई थीं। यदि प्रतिशत की बात की जाए तो बीजेपी ने 48 सीटों के साथ पहले चरण में 54% सीटों को जीता था। गुजरात की भौगोलिक नजरिए से सूरत विधानसभा का क्षेत्र सबसे बड़ा शहर माना जाता है और इसके अंतर्गत कई विधानसभा की सीटें भी शामिल हैं। पहले चरण के मतदान में सबसे अधिक सीट सूरत में ही है और पहले चरण में सूरत में मतदान किया जाएगा। सूरत विधानसभा के अंतर्गत 16 निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें सूरत ईस्ट, सूरत नॉर्थ, सूरत वेस्ट, मांडवी, मांगरोल, ओलपाड, उधना, वारछा, चोयार्स, कामरेज, करंज, करतांगम, लिंबायत, महुआ और मजूरा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। गुजरात के पहले चरण के कल होने वाले मतदान में मोरबी जिले में भी मतदान होगा और मोरबी में बने पुल टूटने के बाद ये सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। ये सीट कच्छ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आती है और यहां से बीजेपी के सांसद विनोद भाई चावड़ा हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं था और वो कम वोट शेयर के साथ जीती थी। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। खेत को खराब करके और अपना अनाज लेकर के चल देते हैं, फिर नहीं मिलते ये, और फिर फसल लगाता कौन है? किसान। पानी कौन देता है? किसान। आपको विकास कौन कराता है? बीजेपी। आपके विकास के लिए कौन लगती है? बीजेपी। 24 घंटे कौन आपके साथ रहता है? बच्चू भाई। आप 5 तारीख तक इनकी चिंता कीजिए, 5 तारीख के बाद ये आपकी चिंता करेंगे, इसकी आपको मैं गारंटी देता हूं। खेत को खराब। रामपुर में चुनावी प्रचार के दौरान सपा नेता आजम खान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कभी यूपी से गांधी परिवार के लोग पीएम बनते थे और आज आलम यह है कि शहरों में कांग्रेस के 10 लोग भी शामिल नहीं मिलते। जिसके नाम का चिराग रोशन होता था और जिसके नाम का चिराग गुरु होता था, उसका नाम मिसेस इंदिरा गांधी था। लेकिन मिसेस इंदिरा गांधी की कांग्रेस का नाम निशान खत्म हो गया और खास तौर से वो उत्तर प्रदेश जहां से उनके खानदान के लोग वज़ीर आज़म बनते थे, आज अगर किसी शहर में 10 लोग तलाश किए जाए तो कांग्रेस के नहीं मिलते। कोई गुमान में न रहे, फिरौन तारीख में जिंदा था और जिंदा रहेगा। और याद रखना, तुम्हें कोई ईजा नहीं पहुंचा सकता। अगर फिरौन पैदा होकर जिंदा रह सकता है, एक शिप, एक जहाज जो तूफान का शिकार हो गया और उसके पराग से उड़ गए, उस जहाज में कोई जिंदा नहीं बाकी बचा। वो मां मर गई जिसने फिरौन को पैदा किया। और लकड़ी के पटले पर फिरौन तैरता हुआ समंदर के किनारे आकर लग गया। वो फिरौन बना, लेकिन समंदर और तूफान उसकी जिंदगी नहीं ले सका। उसका क्या अंजाम हो वो अलग बहस है। लेकिन अगर फिरौन जैसे लानत सजा की जिंदगी नहीं जा सकती तो कोई जालिम तुम्हारा बाल भी बेकार नहीं कर सकता। ये तुम्हारा यकीन और तुम्हारा ईमान होना चाहिए।
श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है और आफ्ताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में माना है कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की, लेकिन आफ्ताब को श्रद्धा की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है। आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने वाले फॉरेंसिक अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि आफ्ताब ने कई लड़कियों से संबंध होने की बात भी कबूल की है। इतना ही नहीं, पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान उसने ये भी मान लिया है कि श्रद्धा की हत्या के बाद शव के टुकड़े जंगल में फेंके थे। सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद के दौरान आफ्ताब का व्यवहार बिल्कुल सामान्य रहा और आफ्ताब ने कहा कि उसने पहले ही पुलिस को सब कुछ बता दिया है। अब एक्सपर्ट आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट बना रहे हैं और रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट से पुलिस को जांच में सहयोग मिलने की उम्मीद है और आफ्ताब का 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट होना है। नार्को टेस्ट से पहले आफ्ताब का प्री मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किया गया और ये प्री मेडिकल टेस्ट FSL लैब में ही कराए गए। उनकी आज रिपोर्ट भी आ जाएगी और आफ्ताब का नार्को टेस्ट अंबेडकर अस्पताल में किया जाएगा। वहीं आफ्ताब आमीन पूनावाला ने अब तक दिल्ली पुलिस को जानकारी दी है कि उसके अनुसार उसने श्रद्धा का कत्ल 18 मई को रात करीब 9 बजे किया था, जबकि आफ्ताब का फोन रिकॉर्ड बताता है कि 18 मई को उसने उसी रात 10 बजे खाना मंगवाया था और ऐसे में पुलिस को शक है कि या तो वो मर्डर की तारीख के बारे में झूठ बोल रहा है या फिर उसने सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसके तहत श्रद्धा की हत्या के कुछ देर के बाद ही सामान्य व्यवहार करने लगा था। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है और अरोड़ा गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। वित्तीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे सिसोदिया के करीबी सहयोगी हैं और दावा किया गया है कि आरोपी लोक सेवकों के लिए शराब लाइसेंस धारियों से एकत्र किए गए अनुचित आर्थिक लाभ के प्रबंधन और विचलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी इस मामले में अब कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और शराब कारोबारी समीर महेंद्र को ईडी ने पूछताछ के बाद 27 सितंबर को गिरफ्तार किया था। वित्तीय जांच एजेंसी ने मामले में अब तक 169 तलाशी अभियान चलाए हैं, जो दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज सीबीआई प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद दायर किया गया था। बता दें कि हाल ही में मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं था, जबकि सीबीआई की प्राथमिकी में उनका नाम रखा गया था। गुजरात में सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। और आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार पीएम मोदी पर तंज कसते हुए भी नजर आए हैं। खड़गे ने एक चुनावी रैली में मोदी की तुलना रावण से कर दी। उन्होंने हर चुनाव के लिए मोदी पर बहुत अधिक भरोसा करने के लिए भाजपा पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि हम आपका चेहरा निगम चुनाव, एमएलए चुनाव या सांसद चुनाव हर जगह देखते हैं। क्या आपके पास रावण की तरह 100 सिर हैं? मोदी को देखकर वोट दो। अब तुम्हारी सूरत कितनी बार बदला? कारपोरेशन में तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या? फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।